अस्सलाम वालेकुम। राणा मोहम्मद अली बोल रहा हूँ जी, यूके से। अच्छा जी। सवाल मेरा ये है कि जो नमाज कज़ा हो जाती हैं वो 6 साल की हैं, 2 साल की है, 10 साल आदमी ने नहीं पढ़ी, तो उसके मतलब हदीस से कुछ साबित होता है कि रसूल करीम ने हुक्म दिया हो कि ये आपने कज़ा नमाज़ें अदा करनी है? साल 2 साल 10 साल की नमाज़ें अगर क़ज़ा हैं तो क्या उनकी क़ज़ा करने के पढ़ने के मुताबिक कोई हदीस है, कोई मासूमाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सवाल से? सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वबारिक वसल्लम। हाँ बिल्कुल अहादीस करीमा से ही मुस्तफ़ाद है हाँ कि जो नमाज इस तरह छोड़ दे या छूट गई, देखिए जानबूझकर छोड़ेगा तो गुनहगार भी होगा, तौबा भी करनी होगी और क़ज़ा भी करनी होगी। और अगर छूट गई, सोता रह गया, जैसे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक मकाम पर इस तरह हुआ ना कि आका अलैहिस्सलाम से ऐसा फ़ेल कैसे होगा, लेकिन तालीम उम्मत के लिए तो बाद में आपने क़ज़ा फरमाई, क़ज़ा नमाज को पढ़ा। अहादीस करीमा एक नहीं, कई अहादीस से ये मुस्तफ़ाद है। अब चाहे वो साल की हो, 2 साल की हो, अब मैं अल्लाह ना आता करे हूँ 10 इस साल पर। की हैं। जी, और अगर जानबूझकर नहीं छोड़ी, सोता रह गया, कोई ऐसा मामला हो गया कि उसका इख्तियार ही नहीं था, तो उसमें गुनहगार नहीं होगा, लेकिन क़ज़ा बरल करनी होगी। अच्छा, अब किसी की नमाज़ें एक यानी 2 साल की, 3 साल की, जितनी भी साल की क़ज़ा हैं, तो वो एहतियातन थोड़ा सा बढ़ा दे। हाँ, जी, सेफ। क्योंकि अंदाज़ा गलत भी हो सकता है ना, सेफली थोड़ा सा बढ़ा दे और यूँ नियत करे जैसे फ़जर की नमाज कि सबसे पहले जो फ़जर की नमाज मेरी छूटी, मैं उसकी क़ज़ा करता हूँ, फिर उसके बाद इसी तरह हर नमाज में इसी तरह करता रहेगा। अच्छा, एक मसला और भी है हाँ हाँ कि कोई तरतीब वार नमाज पढ़ता है, साहिब तरतीब है, उसकी मिसाल के तौर पर फ़जर में सोता रह गया, सही है। उसके लिए हुक्म है कि पहले उठकर वो क़ज़ा पढ़े, बाद में ज़ोहर की नमाज पढ़े। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसका आप फ़िक़्ह जाफ़री उन्होंने बताएगा। मैं इधर एक सवाल ले लूँ, फिर एक साथ हम ले लेते हैं। ठीक। एक दो और सवाल भी आ रहे हैं। तो अच्छा, एक क़िबला ये बता दीजिएगा कि फ़जर के इस नियत से सोए रात में कि जनाब अभी उठ के फ़जर पढ़नी है और ना उठ सके, वो तो एक अलग मामला है। एक होता है कि इंसान कभी इस कैफियत में होता है कि अब पता है कि अब कोई 30-40 मिनट रह गए, अब अगर सोया तो बस कोशिश तो कर लूँगा, इस इरादे से ना सोए कि उठना ही नहीं है, लेकिन पता है कि अब गया तो फिर अब मुश्किल ही हो जाएगा काम। तो उस सूरत में क्या वो सोने का अमल यानी वो ममनू या हराम हो जाएगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि वसहबी बारक वसल्लम। जब फजर का वक्त इतना करीब हो जाए कि बंदे को पता है कि अब अगर मैं सोया तो आँख नहीं खुल पाएगी, हाँ। और फजर की नमाज कदा हो जाएगी, तो इस सूरत में उसके लिए अब सोना दुरुस्त नहीं है। हाँ। अब वो जागे, जहाँ इतनी देर जाग कर गुजारी है, थोड़ा सा और जाग ले और फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही आराम करे, अगर उसने आराम करना है तो। सही है। हाँ, अगर कोई पहले ही सोया था, सोया नहीं, रात को ही सोया और किसी वजह से उसकी आँख नहीं खुल पाई, तो चूंकि इसमें उसकी इंटेंशन को दखल नहीं है, तो इस सूरत में वो गुनाहगार नहीं होगा। जबकि ऐसी आदत ना बना ले, पता चले कि रोज़ ही सो रहा है और सुबह रोज़ ही कहे कि जनाब आँख नहीं खुल रही, आदत ना बनाए। वैसे कभी ऐसा हो गया नमाज पढ़ता है, वो टाइम पर पढ़ता है, कभी ऐसा हो गया इन केस तबीयत सही नहीं है या किसी और वजह से आँख नहीं खुल पाई, तो चूंकि अब उसकी इंटेंशन को दखल नहीं था, कसदन उसने ऐसा नहीं किया, लिहाजा इस सूरत में गुनाहगार नहीं है। एहतियातन इस्तिग़फ़ार कर ले तो अच्छी बात है, गुनाह ना भी हो तो इस्तिग़फ़ार करना वैसे भी अच्छी बात है। हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुबारक तरीका था, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का भी मुबारक तरीका था, सहाबा कराम का, अहले बैत अतहार का, तमाम औलिया का तरीका था कि वो नेकियों के बावजूद गुनाह नहीं करते थे, फिर भी इस्तिग़फ़ार करते थे, अल्लाह से मुआफ़ी मांगते थे। तो इस्तिग़फ़ार कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन तौबा लाजिम नहीं है इस सूरत में। ये बयान किए गए मसाइल में किसी हवाले से राय मुख्तलिफ है फ़िक़्ह जाफ़री की? बिल्कुल इसी तरह से है, बस एक बात यह है कि बात तो मसला ऐसे ही है, लेकिन बड़ी मासूमाना ख्वाहिश है कि वो 30 मिनट और जागे। इसलिए कि वही शैतान जो पहले जगा रहा होता है, वही शैतान अब सुला रहा होता है, तो वो इसलिए बड़ा मुश्किल काम है। शैतान यू टर्न ले लेता है इसमें जी। अब आपको कोई कुछ और, खैर हाँ जी, बिस्मिल्लाह जी, आप जो ट्रोलिंग होगी तो नहीं मैं कुछ आप बता दीजिए। ठीक, तो क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर यू टर्न लेने वाला शैतान नहीं होता, कभी इसके बगैर भी कोई शैतान हो सकता है। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद है कि बड़ा मुश्किल है, तो इसको आदत ना बनाए। तो ये तो है इसी तरह से मसला। सिर्फ वो जो कज़ा नमाज है उसमें सिर्फ एक बात बिल्कुल इसी तरह से, सिर्फ एक बात है कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में यूँ है कि अगर किसी को ये ना पता चल रहा हो कि मेरी 2 साल की कज़ा नमाज है, 3 साल की या 2.5 साल की, तो एक अंदाज़ा वो लगाए और जितना मिनिमम पे वो पहुँच जाए कि इतना तो है ही है, उतना काफ़ी है, बढ़ा के पढ़ ले तो अच्छी बात है। वाजिब फ़कत उतना है। यहाँ रिकमेंडेड है कि आप एग्जैजरेटेड मुबालगे वाला आइडिया लें। यहाँ ये कि मिनिमम पे भी इक्तिफा वाजिब पर जो है, मिनिमम पे इक्तिफा है, बढ़ा दे तो अच्छी बात है, लेकिन वाजिब नहीं है। सही है।